का नया पैटर्न है उसके हिसाब से हम लोगों ने इनको डेवलप किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आइटम्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको टैक्स स्लैब पे क्लिक कर लेना है। अभी जो हमारी टैक्स स्लैब जो हम लोगों ने चेंज करनी है, पहले हमें उसको सर्च करना है। जैसे हमारी 28% वाली स्लैब है, तो मैंने यहाँ पे पहले 28% डालकर ओके करूंगा, तो मेरी स्लैब वो वाली यहाँ पे सर्च हो जाएगी। अब अगर मुझे सभी आइटमों पे चेंज करना है, तो सभी को मैंने सिलेक्ट ऑल कर लेना, मेरी सारी आइटमें सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर आपको सिलेक्टेड आइटमों पे आपको टेक्स्ट चेंज करना है, तो आप सिंपल 1 बाय 1 या आपको जो भी HSN कोड के हिसाब से या रेशो के हिसाब से आपने सर्च करना है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपने किस किस आइटम का आपको टेक्स्ट चेंज करना है। अगर सभी का करना है तो सिलेक्ट ऑल कर लेना। सिलेक्ट ऑल करोगे तो सभी आइटमें आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। एक बात का और भी आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे आप शो ऑल कर लेना। शो ऑल का मतलब होता है जितना भी 20% का स्लैब का जो भी हमारी आइटम है, वो यहाँ पे सारी शो हो जाएंगी। ऑल पे क्लिक करोगे तो सारी आइटमें आपको यहाँ पे दिखेंगी। उसके बाद अभी क्या करना है, हमें इसको चेंज करना है। तो सिंपली हमें यहाँ पे चेंज टैक्स रेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे चेंज टैक्स रेट पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे विंडो खुल जाएगी। आपने इसको कौन सी स्लैब में लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे एक 5% की या 18% की मेरी स्लैब बनी है। अगर मैं इसके अंदर डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा, अप्लाई करूंगा, तो मेरी सारी आइटमें इस स्लैब में मेरी अपडेट हो जाएंगी। अभी मुझे क्या करना है, एक 18% की न्यू स्लैब बनाऊंगा। उसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूं कि मैं न्यू स्लैब क्यों बना रहा हूं। न्यू स्लैब का ये बेनिफिट है कि सपोज करो 28% वाली आइटम में मैं 18 में लेके जा रहा हूं, तो मुझे उसका प्राइस भी चेंज करना है। तो कल को आपको सर्च करने में आपको सिंपली रहेगा कि जो मेरी नई स्लैब बनी है, मुझे उसी के अंदर मेरे प्राइजेस चेंज करने हैं। इसलिए मैं यहाँ पे नई स्लैब बनाऊंगा। अगर आप इसी 18% के अंदर अप्लाई कर दोगे और कल को 18% वाले का प्राइस चेंज रिड्यूस कर दोगे, तो जो पुरानी आइटमें थी 18% में और अभी वाली जो 18 में आई है, वो सबका प्राइस चेंज हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू स्लैब बनानी है, ताकि आपके लिए बेनिफिट होगा कि जो मेरी नई स्लैब बनी है, सिर्फ मुझे उसी के प्राइस ही रिड्यूस करने हैं। इसीलिए मैं आपको गाइड करूंगा कि यहाँ पे नई स्लैब बनाना। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करके F3 प्रेस करना है। जैसे ही आप 3 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपकी टैक्स स्लैब खुल जाएगी। मैंने यहाँ पे जैसे डाल दिया 18%, मैंने न्यू डाल दिया कि मेरी न्यू स्लैब बनेगी जीएसटी की। एंटर करूंगा। जीएसटी के अंडर गुड्स की है तो गुड्स की, अगर सर्विस के अंडर आना है तो उसको हम लोग सर्विस के अंडर डाल देंगे। यहाँ पे मैं डालता हूँ मेरा 18%, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा IGST CGST बन गया। मैंने इसको सेव किया, तो मेरी यहाँ पे स्लैब बन गई 18% न्यू जीएसटी। अब मुझे क्या करना है, इसको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे सॉफ्टवेयर पूछेगा आर यू कन्फर्म, कि आपने उसको अपडेट करना है। यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर देंगे, तो जो आपकी आइटमें हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे स्लैब को आपको सर्च करके दिखाता हूँ। मेरी स्लैब बनी थी 18% न्यू वाली। अब ओके करता हूं, तो यहाँ पे देखेंगे मेरी जो आइटमें थी वो मेरी 18% में शिफ्ट हो गई हैं। अभी मुझे इनका प्राइस भी अगर रिड्यूस करना है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, जैसे सपोज करो इस आइटम का प्राइस आई थिंक मैं 1000 डाल देता हूं, इसका सपोज करो 2000 प्राइस है ऑलरेडी। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इनके प्राइस रिड्यूस करने हैं। तो प्राइस रिड्यूस करने का कैसे करेंगे, ये मैंने आपको अभी अपडेट करके इसलिए प्राइस डाला ताकि आपको समझाने के, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस डाले होंगे। तो मेरे तो यहाँ पे प्राइस 0 था, मैंने इसीलिए अभी इसको प्राइस आपको डालकर दिखाया। मुझे अभी इसके प्राइस रिड्यूस करने हैं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेंज एक्स रेट्स पे क्लिक करना है। सभी आइटम का चेंज करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लेना, नहीं तो आप अपनी सिलेक्टेड आइटम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑप्शन देता हूँ मुझे कितने परसेंट आइटम को प्राइस को रिड्यूस करना है। सपोज को जो मुझे 10% करना है, एमआरपी पे रिड्यूस करना है, तो अप्लाई पे क्लिक करूंगा, तो मेरे जितने भी एमआरपी है देखो ऑटोमेटिक मेरे 10% के हिसाब से रिड्यूस हो गए हैं। अगर मुझे सेल प्राइस पे भी रिड्यूस करना है, तो सिंपल सेल प्राइस पे अप्लाई कर दूंगा, तो मेरे जितने भी आइटम है वो सेल प्राइस भी मेरे ऑटोमेटिक रिड्यूस हो गए। तो इस वीडियो के थ्रू आप एक सिंगल कंसेप्ट से, एक सिंगल क्लिक से आप जितने भी आइटम्स हैं आप सभी को अपडेट कर सकते हो। वन 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 आपको आइटम को अपडेट करने का जरूरत नहीं है। इस फीचर की हेल्प से आप अपना टैक्स स्लैब भी चेंज कर पाओगे एंड अपना प्राइस भी आप सिंगल क्लिक पे अपडेट कर पाओगे। अभी मैं आपको 12% वाली स्लैब है उसके बारे में भी गाइड करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 12% वाली स्लैब को सर्च कर लिया। अब मुझे ये सारी आइटमों को मुझे 5% में लेके जाना है, तो सिंपल दोबारा चेंज रेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे नई स्लैब बना दूंगा 5% न्यू जीएसटी।
एंटर करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने 5% डाला, इसको सेव कर दिया, मेरी एक नई स्लैब बन गई है 5% वाली, न्यू वाली। अब मुझे इस पे अप्लाई कर दूंगा, तो जितनी मेरी आइटम है 1355 आइटम है, यस करूंगा तो सिंगल क्लिक पे मेरी सभी आइटमों पे ऑटोमेटिक मेरा जो जीएसटी है वो ऑटोमेटिक मेरा अपडेट हो जाएगा। जिस आइटम के अंदर जितने आइटम है, बैचेस बने हैं, वो सबको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा। अब देखो मेरा यहाँ पे अपडेट हो गया, तो यहाँ पे वो हट गया। अभी मेरा 5% न्यू वाला मैं ओपन करके दिखाता हूँ, तो मेरा जितना भी आइटम है वो स्लैब के अंदर मेरा अपडेट हो गया। तो इस वीडियो के थ्रू